बेटी का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। एक द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था और एक वंश का विनाश हो गया था। जिनने बहन और बेटियों का अपमान किया है उनको हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस बेशर्मी के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। इस घटना की आलोचना तक नहीं की। मैडम सोनिया गांधी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में बयान दिया है, आपका क्या कहना उस बारे में? मैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से तो क्या पूछूं, क्योंकि ये तो स्वयं ही बहनों का सम्मान करना नहीं जानते। हमारी एक बहन जो मंत्री थी, चुनाव लड़ रही थी, कमलनाथ जी उनको आइटम कह के पुकारते थे। शर्मानी चाहिए आपको। मैं माँ बहन और बेटी की पूजा करता हूँ, कन्या भोज कराता हूँ, तो कमलनाथ और दिग्विजय कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी कर रहा है। अरे कन्याओं को भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? ये तुम्हारे लिए नाटक नौटंकी होगी, मेरे लिए नहीं है। देवेंद्र जी एक बात और जाके कह रहे हैं, जो लाडली बहना रह गई है, जिनका नाम नहीं आया, उन सबसे जाके कहते ना, इस चुनाव के बाद सरकार बनते ही सब बहनों के नाम लाडली बहना योजना में जोड़ दिए जाएंगे। और एक परिवर्तन और करूंगा। 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटियां हैं, अभी शर्त लगी थी शादी हुई कि नहीं हुई, अब शादी नहीं भी हुई क्योंकि बेटियों में क्या, मामा हमें तो पढ़ना है, इतने जल्दी शादी हमें नहीं करनी। तो अब 21 साल से ज्यादा उम्र की जितनी बेटियां हैं उनको भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा उनके खाते में भी डाला जाएगा। और जितनी योजना थी जो इन्हें बंद कर दी, कमलनाथ जी आपने संबल योजना बंद कर दी। एक्सीडेंट पे 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देते थे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे। आपने तो कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए। कांग्रेसियों, कफन के 5,000 रुपया छीन लिए, संबल बंद कर दिया, कन्या विवाह कराते थे, कन्या विवाह बंद कर दिया, बेटियों के खाते में पैसे ही नहीं गया, बेटों के लैपटॉप छीन लिए, तीर्थ दर्शन यात्रा बंद कर दी। मैं तीर्थ ले जाता था रेल से, वो तीर्थ यात्रा भी कमलनाथ तुमने बंद कर दी। और शायद इन्हीं पापों के कारण तुम चले गए, मामा फिर से लौट के आ गया, मैंने फिर से तीर्थ यात्रा चालू कर दी। अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ गरीबों को, हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा जारी है। ये याद रखना, कांग्रेस आएगी नहीं, लेकिन भूल से भी कभी आई तो सबसे पहले लाडली बहना बंद करेगी। ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। याद रखना, बहना मामा है तो लाडली बहना है, ये अगर आ गए तो सारी योजनाओं पर ताला लगा देंगे। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, इनको सत्ता में आने के रास्ते पे ही ताला लगा दो। संकल्प लो। कैसी कांग्रेस जिसने पूरे प्रदेश को बदहाल कर दिया था और बदनाम भी किया था, उस कांग्रेस को छूकर भी नहीं देखेंगे, चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आज देश के गर्व और गौरव है, हम मोदी जी का साथ देंगे। देखो मेरे भाइयों, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हम पहले कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कांग्रेस कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख सुन लो, 22 जनवरी को धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम करेंगे। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपने भले और भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप सबसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। भाई देवेंद्र जी आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। जैसे आप पानी भरने मटका खरीदते हो तो उसको भी ठोक बजा के देखते हो कि ठक ठक बोल रहा कि नहीं बोल रहा। ये देवेंद्र जी आपके जाने पहचाने, खूब ठोक बजा के आपने देखा है, ये ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। और जिनने कभी पिछौर में कुछ नहीं किया, वह शिवपुरी आके कर रहे हैं, अब शिवपुरी बदलने वाला है। अरे भैया तुम हारने वाले हो, शिवपुरी में आके फंस गए हो। ये शिवपुरी है, यहाँ और किसी की दाल नहीं गलेगी। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है,
मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो ये सरकार को बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन बनेगी तब जब देवेंद्र जैन विधायक बनेंगे, तब ये सरकार बनेगी। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाइए, देवेंद्र जैन को अपना विधायक बनाइए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा? तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो ना। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हर हाल में बीजेपी को जिताएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, घर घर जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझा उसको भी समझाएंगे और देवेंद्र जैन को अपना विधायक बनाएंगे। बोलिए सब तैयार हैं? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के देवेंद्र जैन को भारतीय जनता पार्टी में जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अरे मामा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समर्थन से। अरे मामा, मेरे हाथ अरे मामा, ओ मामा, अपन सब चल रहा है ना, समझे? अरे मामा जी को बहुत बहुत बधाई। ओ मामा, मनीराम मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं।